राम 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 नारायण नारायण। त्यागात पद कर्म फल त्याग के लिए आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है, न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग हो ही नहीं सकता है उसका त्याग करना तो असंभव ही है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से जिसे अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन है और अविनाशी है तथा संसार जड़ है एवं विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को विस्मृत होकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के बंधन में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में सीमा नहीं होती। तात्पर्य यह है, जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम है, कारण कि परमात्म तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता है। कर्म फल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहां त्यागात पद कर्मों और उसके फलों के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहां शांति पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। 5 का 12वां। इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्म फल त्याग में आरंभ से ही
कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। 5 का 11वां। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। 5 का 12वां। कर्म फल त्याग संबंधी विशेष बात। कर्म फल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्म फल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान कृष्ण के अवतार से पहले लुप्त प्राय हो गया था। 4 अध्याय का 2 श्लोक। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्म योग को पुनः प्रकट किया है। 4 अध्याय का 3 श्लोक। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता था कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के, परिवार आदि के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण भी कर सकता है क्या? कर्मयोग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता अस्वस्थता, धनवत्ता निर्धनता, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती हैं। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 2 अध्याय के 42वें से 44वें तक उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्म फल है। जो फल रूप में मिला है वो सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहते तब उससे उत्पन्न होने वाले फल सदा कैसे रहेंगे। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है। वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। वस्तुतः क्रियाएं कभी बंधनकारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। 4 अध्याय के 19वें से 23वें श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। 5वें अध्याय का 2 श्लोक। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। 6 अध्याय का 1 श्लोक। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। 6 अध्याय का 4 श्लोक। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उसके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। 3 अध्याय का 13वां श्लोक। अतः फलासक्ति ही
संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फले सक्तो निबध्यते 5 का 12वां। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है 18वें का 11वां। गीता फलाशक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्म फल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे पर उनसे मिलने वाली आसक्ति और द्वेष रह जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। 18वें अध्याय का 17वां। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि सभी साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फलाशक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहां है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसमें बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है।